अलग लेते हैं मेरे से, अभी आगे से बेटा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे, अपने अपनी दुनिया अपने अपने संसार में बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की पूजा पाठ से, भगवान जी के आशीर्वाद से। ये सुबह का टाइम में जो भी मॉर्निंग के जो भी साफ़ सफाई क्लीनिंग के जो भी काम होते हैं ना, वो सारे मेरे फिनिश हो गए हैं और मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है। अभी बाबू के पापा अभी नहीं कर रहे हैं। और आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, पता नहीं क्यों मेरी आंखें बहुत जल्दी खुल गई थी। और सच में जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी ना, तो कभी आप नोटिस कीजिएगा, तो आपकी नींद अगर पूरी अच्छी से हो गई है ना, तो जब सुबह आप उठोगे ना, बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत ज़्यादा। तो वही आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों काम में बहुत ज़्यादा मन लग रहा था, बिल्कुल हल्का हल्का सा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए रख दी थी, पूजा कर रही थी उसके पहले ही। एंड उसके बाद में शाम को जो मैंने सब्ज़ी कट करके रखी थी, सल्ला की छिया, कुछ लोग दरारी की छिया बोलते हैं और सल्ला की बोलते हैं, हम लोग तो सल्ला ही बोलते हैं। तो उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कल शाम को मुझे ना आधे घंटे से ऊपर लग गया था। बाबू गया था अपने पापा के साथ खेलने, शाम को वही 8 बजे की तरफ। तो मैंने वो सब्ज़ी सही कट करके रख ली थी, मैं सोचा सुबह जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं दाल बनने के लिए रख दे रही हूँ। इसमें ऐड किया है नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च और 2 चम्मच घी, और उसके बाद में 1 चम्मच ऐड कर दिया ऐसे ही खाली, क्योंकि कुकर ना पानी फेंकता है, गैस ख़राब हो जाती है इसलिए। और धीमी गैस करके रख दूँगी मैं दाल बनने के लिए। और इसमें टमाटर भी आधा कट करके डाल दिया है। और जब मैं फ्राई करूँगी ना, तो उस टाइम पे प्याज, लहसुन और हरी मिर्च ऐड करूँगी। बाकी टमाटर मैं इसी टाइम ऐड कर देती हूँ, क्योंकि इनके पापा को ना एकदम से खड़े खड़े टमाटर नहीं अच्छे लगते हैं दाल में, तो थोड़े गले होने चाहिए बिल्कुल ही। तो इसीलिए मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। और फिर मैं वही सब्ज़ी छौंकने जा रही थी जो शाम को मैंने कट करके रखी थी। तो और वही मैंने धुल ली है सब्ज़ी। एंड कढ़ाई देखा, कढ़ाई में ना थोड़ी सी जंग लगी थी, तो उसको साफ़ किया। एंड उसके बाद में मैं ये सब्ज़ी पता है कैसे छौंकती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से छौंकती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। रुद्र के पापा को तो ज़्यादा नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सब्ज़ी ऐसे बनाते हैं, जो लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट होता है ना, उसको ऐड करते हैं। और इसमें इस बार मैंने जो पेस्ट बनाया था ना लहसुन प्याज वाला, उसमें अदरक नहीं ऐड की थी, क्योंकि मेरे दाने फेस पे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो इसमें मैंने सारी गर्म चीज़ें बंद कर दी हैं खाना पीना, इसलिए मैंने उसमें अदरक नहीं ऐड किया था। तो लहसुन प्याज, और लहसुन भी कम ही ऐड किया था, प्याज। और उसके बाद में ये पेस्ट हो जाएगा गोल्डन ब्राउन। एंड उसके बाद में फिर ऐड करूँगी हल्दी, मिर्च और गरम मसाला नहीं, सब्जी मसाला और धनिया पाउडर, और हल्की सी क्रश करके कसूरी मेथी ऐड करके। एंड उसके बाद में मसाला अच्छे से, जब तक तेल मतलब ऑयल ना इसका अलग नहीं हो जाएगा मसाले से, तब तक ऐसे ही पानी ऐड करके और ऐसे ही मैं रख दूँगी धीमी धीमी गैस करके। तो मसाला अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद में मैं सब्ज़ी इसमें ऐड करूँगी। और जब तक मसाला अच्छा से हो रहा है, जब तक मैं आटा छान के आटा गूँथ लूँगी। और आटा मैं छानती हूँ, क्योंकि हम लोग ना ये घर में गेहूँ साफ करके उसके बाद में पिसवाते हैं। और जो बोरी का आटा जो सिटी में वगैरह वो लोग खाते हैं ना, और जैसे तो उसको नहीं छानते हैं, वो ऐसे ही बना सकते हैं, बट ये वाला छानना पड़ता है, क्योंकि इसमें भूसी वगैरह निकलती है इसलिए। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ ले रही हूँ फटाफट से, और ज़्यादा आटा लगाना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना। मैं टाइम भी देख रही थी अभी ना, ये टाइम शायद 7:30 बजे का है। और जब तक बाबू के पापा उठे थे ना, पूरा मेरा खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, बिल्कुल बन गया था। और बर्तन वगैरह वो सारे साफ़ कर लिए थे। और अभी मैंने फ़ैन नहीं ऑन किया है, क्योंकि पता नहीं क्यों आज मुझे सुबह सुबह मतलब गर्मी नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने फ़ैन नहीं चलाया था। ऐसे ही बस ठंडा ठंडा लग रहा था मुझे, इसलिए। और थोड़ा सा आटा मैं लगा के रख दूँगी। चाय भी मेरी बॉयल हो रही है, क्योंकि आपको पता है मैं चाय अच्छे से बॉयल करती हूँ, जब तक उसमें ना मलाई नहीं पड़ जाती तब तक मैं ऐसे ही बॉयल करती रहती हूँ। तो और ऐसे अच्छे से खोलती नहीं है चाय ना, तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और मैं थोड़ी चाय पीती हूँ, बट बहुत ज़्यादा खौला के अच्छे से पीती हूँ, थोड़ी सी बिल्कुल मतलब अच्छी खोल जाती है, उसके बाद नहीं पीती हूँ।
और सुबह ही मैं चाय पीती हूँ, बाकी मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ पूरा दिन। शाम को अगर कभी कभी ऐसे सरवर दर्द हुआ तो शाम को 6 बजे के बाद नहाया उसके बाद पी लेती हूँ, वरना नहीं पीती हूँ। और मसाला अच्छे से हो गया तो उसमें मैंने फली ऐड कर दी, वो जो सलना की थी वो उसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद में ढक के रख देंगे बनने के लिए। उसके बाद में अपनी चाय ले लेंगे और जो थोड़ा हल्का सा नाश्ता वो करेंगे जाके बाहर वाले रूम में। और इधर दाल बन रही, इधर सब्जी बन रही, आटा भी लगा के रख दिया है। और इधर मैं फटाफट से चाय पी लूँगी, चाय पी के आऊँगी ना फिर फटाफट से मैं रोटियां भी सेक लूँगी तुरंत ही। और जो चावल है वो मैं देर में बनाऊँगी, वो बनाऊँगी वही 11 बजे की तरफ। और शाम को मैंने पापड़ वगैरह थोड़े से तले थे, भुने थे पापड़, आलू के पापड़ एंड चिप्स और चावल के पापड़। तो वो लेके आ गई थी मैं चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि जब जल्दी उठ जाओ ना फिर थोड़ी सी भूख भी लगाती है। और हालांकि मैंने पूजा करने के बाद में फिर मीठा खाया था, एक पेड़ा खाया था और उसके बाद में 2 गिलास पानी पिया था। उसके बाद में वो सब्जी एंड दाल में लग गई और आटा लगाने में, उसके बाद में भी चाय पीने आई हूँ। और वहाँ पे मैंने एक गेट बंद कर दिया है, कूलर चल नहीं रहा है क्योंकि रात में बहुत ठंडा था इसलिए। और वो पर्दा भी डाल दिया मैंने ताकि इधर की रोशनी उधर नहीं जाए, उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो, रुद्र के पापा को। फिर आ गई थी मैं चाय पी के और उसके बाद में मैंने सब्ज़ी चला दी थी। अभी बनी नहीं है सब्ज़ी, दाल शायद अभी बन गई है। और चाय पी के आई थी, मुझे गर्मी लग रही थी तो फ़ैन ऑन कर दिया, तो मैं बनाने लगी थी रोटियां। उधर सब्ज़ी बन रही है धीमी गैस करके, और ज़्यादातर सब्ज़ी मैं धीमी गैस करके बनाती हूँ। कभी आप देखना धीमी गैस करके सब्ज़ी बनाओगे ना धीमी आंच पे, तो टेस्ट उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो धीमी धीमी गैस करके सब्ज़ी बना रही थी मैं, और यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी। आटा ज़्यादा लग गया था तो थोड़ा हटा के रख दिया था। और तवा में धुल के, सारे बर्तन धुल के रखती हूँ शाम को, बट सुबह में तवा एंड कढ़ाई में जब सब्ज़ी बनाती हूँ या रोटियाँ बनाती हूँ तो अगेन दोबारा से मैं धुल लेती हूँ पानी से। ऐसे ही पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि छिपकली विपकली नहीं गई हो इस पर, इसलिए। और इधर मेरी रोटी भी बन गई थी और इधर रुद्र और रुद्र के पापा भी उठ गए थे। तो ये गए थे फ्रेश होने के लिए, और बाबू वहाँ पे रो रहा था, वो कह रही थी मैं इधर आओ बट आ नहीं रहा था। अभी सो के उठाया ना इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है।
और यहाँ पे मैं तुरंत से रोटियाँ मेरी कंप्लीट हो गई थी और आटा ज़्यादा लग गया था, तो आटा उठा के मैंने टिफ़िन में करके फ्रीज़ में लगा दिया, शाम को यूज़ हो जाएगा। और मैं ना दिन में अगर आटा बचता है तो शाम को यूज़ कर लेती हूँ, और अगर शाम को बचता है तो नहीं यूज़ करती हूँ, वो मैं खिला देती हूँ जानवर को। वैसे बचता ही नहीं है, मैं इतना गूँथती हूँ शाम को, ज़्यादा बचता ही नहीं है। और यहाँ पे मैं दाल फ्राई करने के लिए जो प्याज वगैरह है वो कट करके रख रही हूँ। और ऐसा बताओ तो हम बनाते हैं, हम बना चुके खाना। हाँ, खाना भाई बनेगा, हाँ सुबह बना लेते हैं। चलना पीछे अरे दाल रोटी अरे चावल बचे हैं बस। हाँ बस चावल चावल रह गए, रोटी भी बना डाली। इसमें दूध इसको घोरे हैं, वो बिस्किट दूध पेट इसका खा लिए, लेटिन एटिन कर चुके हैं सब। ये उठे हैं 8:30 बजे और इनके पापा भी, जब तक वहाँ पूरा खाना बन गया। बाल धोए तभी हो गया है, सो कर छोटी और उसके बाद में काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी महीनों के बाद में आज आई थी बाबू की दादी। काफ़ी देर बैठी रही थी। मैंने शूट तो बहुत कम किया था, ऐसे मोबाइल पहले से रखा था जब तक वो आ गई थी। तो वही बाबू से बातचीत कर रही थी और कुछ कुछ ऐसे बात चल रही थी, वही बातें हो रही थी। बाबू के बारे में बता रही थी, बहुत शैतानी करने लगा है, वही कह रही थी। और मेरे मतलब घर के भाई की शादी हुई थी, उसका हाल चाल ले रही थी, भाभी के लिए पूछ रही थी कहाँ पे हैं इस टाइम। तो वही मैं कह रही थी कि भैया आज जाने वाले हैं भाभी को लेके। हाँ 1-2 दिन में वापस आ जाएंगी भाभी, ये यही बातें चल रही थी। और थोड़ी काफ़ी देर बैठी रही थी, आधे घंटे तक मम्मी बैठी रही थी यहाँ पे, और बाबू भी बातें कर रहा था। और मतलब कि मेरी सासू माँ ना मम्मी लेके आई थी लौकी का कोफ्ता, वही मैं कह रही थी कि मेरा खाना बन गया है, तो भी कह रही थी कि कोई बात नहीं, ज़्यादा बन गया था, तो इसीलिए आई थी। कपड़े धुले थे तभी बाथरूम पास खड़े थे, इसे कपड़ों नहीं मिल देर हो गई से नहीं, पापा इनके गए तब नहीं, ये पढ़ो ये बन गया। भाभी कल गई अपने मैके, कल गई ऐसे घूमने में आ जाएगी। जब से दिवा के हम लोग आए तब से कहाँ गई थी, तो उनके पापा में कह रहे थे भले एक ही दिन के लिए आओ दिवाल के। कल भैया ले गए हैं, भैया आज आ जाएंगे, अगर रुकेंगे तो आज रुकेंगे, नहीं तो साथ में आ जाएंगे, और रुकेंगे तो 4 दिन, तो फिर अपने पापा साथ आएंगे, भैया आ जाएंगे। ये क्या है कि हमारे घर पे आना भाभी से। हाँ लगा लेंगे, दिखाओ। सुबह बना लेते इसलिए बहुत गर्मी लगती है भैया, हमारे को गर्मी लगने लगती 11 बजे तक, बहुत किचन गर्मी लगती है। ठंडे ठंडे सुबह सुबह गर्मी ज़्यादा नहीं लगती किचन में। 8:30 बजे ये लोग उठे, हमारा पूरा खाना बन गया, बर्तन खाली कढ़ाई रहेगी, बाकी बर्तन में धुल हाँ हमें भी हमें तो दोनों अच्छी लगती, मीठा वाली भी, वो भी, ये मसाले वाली ज़्यादा खाते हैं। हाँ बाजार से लाते हैं, अभी बनाए भी देंगे, देखना पता है घड़ी से। इनको ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, हमें बहुत अच्छी लगती है। ये तो भुइयाँ पड़ी खाएंगे नहीं, हम तो खा लेंगे। तो रही डाल लो भैया, ये नहीं खाएंगे कतई। ये ना तुरई सफेद खाते, ना लौकी सफेद खाते, ना भिंडी सफेद खाते,
अब हमें बहुत तुम्हें बहुत अच्छी लगती सफेद हम तो भाई सफेद कली बनाए हमने हम बनाते नहीं इनके चक्कर में, हमें तो बहुत अच्छी लगती हमने निको खाई है। है। ये लोग नहीं कोई नहीं अपन तो बनाया था सफेद खाते, दोनों रखे हैं, कल आए तो परसों बनाए थे। अपन तो बनाया था तो पराठा सुनने बनाया था और तो मेरे रोटे तब ना तब सीधे सबके कहां आया और सीना को पराठा तुम लोग खा लेते अरे तन बस खाई गया 10 चीजें काम तक हैं। खा गया इतना लोग 10 ये चीजें लोग कैसे करो? कैसे? क्या है इसके जीभ में बहुत दूध जमा था, इसे छुड़ा कपड़ा लेके नहीं छुड़ा पाते, कल उस दिन किया ये वो बने लगा उसका कपड़ा लेके चलते देना और जब वो बने लगा हमारा आंसू निकल रहा। पता दो तो नहीं था अच्छा ये मौसी बोला वो लिया लिया इसका नाक पोछो, अपने हाथ धुला सभी कर रहा था ये से। अरे हाथ धुले चलो आगे चलो। उसके बाद में बाबू की दादी चली गई थी, तो बाबू की दादी कोफ्ता लाई थी लौकी का, और मेरी सब्ज़ी फिर ज़्यादा हो जाती, कौन खाता, 2 लोग हैं, तो इसलिए मैंने जो सलना की बनाई थी फली वो दादी को उनकी दे दिया था। मैंने कहा था यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में मैं तुरंत से ही उनके पैर छुके और वो चली गई थी, और उसके बाद मैं तुरंत से ही कपड़े धुलने लगी थी, क्योंकि कपड़े आज धुले नहीं थे इसलिए। और फिर मैं धूप में कपड़े फैलाने के लिए चली गई थी। काफ़ी टाइम लग गया था, कपड़े ज़्यादा थे नहीं वैसे फ़िलहाल तो, बट फिर भी बाबू के चक्कर में जो काम आधे घंटे का होता है 1 घंटा लग जाता है उसमें। और दूध की बोतल रखी है, अभी दूध वाले भैया आए नहीं हैं तो इसलिए। और गेट में भी ताला पड़ा नहीं है, मैं सोचा कि बाबू ना निकल जाए, बट मैं यहीं पे खड़ी हूँ, और उसके बाद में ये जो मेन गेट है वो बंद कर लूँगी कपड़े डालने के बाद में, क्योंकि बाबू निकल जाते हैं इसलिए। कि ताला वैसे डाल देती लेकिन दूध वाले आने वाले इसलिए। और आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एक मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली से प्यारे से व्यूअर्स ने प्यारा सा कमेंट किया था कि दी आप इस गाउन में बहुत मोटे लगते हो, तो मैंने अपने हस्बैंड से भी बताया था, तो वो बोल रहे थे, मैंने बोला था कि ये रिटर्न कर देंगे क्योंकि इसमें मैं बहुत मोटी लगती हूँ, तो वो बोल रहे थे कि खाते पीते करके जो लोग होते हैं ना वो मोटे ही लगते हैं। तो इस फिर पता नहीं क्या हो गया मेरा, मैंने बोला चलो ठीक है नहीं रिटर्न करते हैं, हालांकि भी रिटर्न डेट है बट नहीं रिटर्न किया फिर। और मैंने खटाई रखी थी तो वो धूप में रखना था, उसके बाद में मैं डिब्बा ले जाके धूप में रखने चली गई थी। और ना खटाई जब मैंने रखी थी उसका व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि भाई की शादी के बाद में मैं आ गई थी, एंड उसके बाद में आम जो मेरी छोटी सिस्टर है ना उनकी फ्रेंड लाई थी, तो उसी से मैंने अचार रखा था, थोड़ा ज़्यादा नहीं रखा है थोड़ा रखा है, तो जल्दी जल्दी में बस व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था उस टाइम पे। और मैं कपड़े धूप में डाल रही थी, बाबू मुझे हैंगर भी साथ में देते जा रहे थे। बाबू ना आप शैतानियाँ भी करते हैं बट थोड़ा थोड़ा काम भी करा लेते हैं। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।